हेलो एवरीवन। सो टुडे वी आर कमिंग विद अ नेक्स्ट वीडियो और इसमें हम बताएंगे कि आपको रेंज के साथ कैसे काम कर सकते हैं, क्योंकि रेंज का एक बहुत बड़ा रोल है व्हेन यू आर वर्किंग विद द लुकअप फार्मूलाज। देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ लुकअप फार्मूला, तो हम आज आपको बताने वाले हैं जल्दी ही। तो लेट मी जस्ट गिव यू brief detail about it. Okay, this is amazing. I'm not able to look it. ठीक है, तो नाउ व्हाट इज सेल रेफरेंस, राइट? तो सेल रेफरेंस इज कोई भी सेल का एक एड्रेस होता है, उसको सेल रेफरेंस कहते हैं। ठीक है। और हम इसमें बताने वाले हैं कि वाई फिक्सिंग रोज कॉलम इज इम्पोर्टेंट। लुकअप फार्मूला बेसिकली आपका वी लुकअप, एच लुकअप, इंडेक्स मैच एंड एक्स लुकअप, ये कुछ फार्मूले ऐसे होते हैं जिसमें आप ये रेंज रेफरेंस बहुत एक बड़ा रोल प्ले करती है। एंड दूसरा हम आपको बताने वाले हैं एग्जांपल विद द करेक्ट एंड यूज केस फॉर्मूला। ठीक है, और इस फेलियर, ठीक है, कि कैसे कैसे काम करता है। तो आज हम आपको बहुत ही ब्रीफ में इंफॉर्मेशन बताएंगे जिसमें कि आप पता कर सकते हो। ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि रेंज रिलेटेड टाइप क्या क्या होते हैं। ठीक है। एक होता है आपका, ये थ्री टाइप की रेंज होती है। सॉरी फॉर दिस type of information that is looking here. I just copy and paste it, so the formatting मैंने इतना ज़्यादा अच्छा नहीं बनाया है, लेकिन you guys can see it better. तो टाइप ऑफ रेंज क्या होते हैं? एक रिलेटिव होती है जो आपकी नॉर्मल रेंज होती है, जिसमें A1 A2 A3 विदाउट एनी डॉलर, राइट? जब आप इसको कॉपी करोगे एक सेल से दूसरे सेल में इस रेंज को, तो ये ऑटोमेटिकली आपकी चेंज हो जाएगी। ठीक है। एक होती है एब्सोल्यूट रेंज। एब्सोल्यूट रेंज एक ऐसी रेंज होती है, इसको कहीं भी आप कॉपी एंड पेस्ट करो, इसका रो एंड कॉलम हमेशा सेम रहेगा। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे, राइट, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है। ये देखिए, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर, अगर आप देखोगे ये पर्टिकुलर पॉइंट, यहाँ पर आपको एक डॉलर, फिर ए, फिर डॉलर, फिर वन। तो इसका मतलब है कि आपका ए का मतलब है कॉलम, वन का मतलब है रो। तो यानी कि आपकी रो एंड कॉलम दोनों यहाँ पर फिक्स है। तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रेंज, राइट? ठीक है। फिर आती है मिक्स्ड। मिक्स्ड, राइट? मिक्स्ड रेंज में दो टाइप की मिक्स्ड रेंज होती है। पहला है आप रो फिक्स करते हो, यानी कि जब आप इसको रो को फिक्स करोगे तो इसमें आपकी रो नंबर हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, जब आप ठीक है। इस रेंज को एक कॉलम से दूसरे कॉलम में आप भेजोगे। दूसरा होता है आपका कॉलम फिक्स। ठीक है। तो इसमें लेकिन आपकी रो फिक्स नहीं होती, सिर्फ कॉलम फिक्स होता है। अच्छा। यहाँ पर आपका सिर्फ रो फिक्स होती है, कॉलम फिक्स नहीं होता। और जो सबसे पहली वाली रेंज जो आपको रिलेटिव रेंज होती है, उसमें ना ही रो फिक्स होती है ना ही कॉलम फिक्स होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इस रेंज को एक सेल से लेकर दूसरे सेल में कॉपी पेस्ट करोगे, तो आपका ये डेटा यहाँ पर आ हट जाएगा। जाएगा। अच्छा। ठीक है। ठीक है। तो इसी के साथ हम आपको बताते हैं कुछ एग्जाम्पल ऑन एक्सेल। ठीक है। तो ये आप एक्सेल शीट यहाँ पे देख सकते हो। ये सिमिलर मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया है कि कैसे आपकी ये रेंज रिलेटिव कैसे काम करती है, ये आप देख सकते हो इसको। ठीक है। तो रिलेटिव रेंज हो गया है, एब्सोल्यूट रेंज हो गया है, मिक्स हो गया है। चल के मैं एक एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ। ठीक है। एग्जांपल के लिए अगर आपने यहाँ पर कोई पांच कॉलम, चलो मैं यही कॉलम डाल देता हूँ एग्जांपल। ठीक है। और इनको मैं ट्रांसपोज पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये ट्रांसपोज होता है, यानी कि अगर आप कॉलम में डेटा है तो रो में डाल सकते हो, रो में है तो कॉलम में डाल सकते हो। ठीक है। तो ये आपका डेटा इस तरह से आ गया। अभी मैं ये हटा देता हूँ। ये F4 होता है आपका शॉर्टकट की, सो इट इज नॉट रिक्वायर्ड एट प्रेजेंट। ठीक है। ये आप देख लो। अच्छा, अब ये इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, और इसमें ये इन्फॉर्मेशन हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे मान के चलो ये इन्फॉर्मेशन है। जो पहला एग्जांपल लेते हैं A1 का। ठीक है। तो A1, तो हमेशा जब भी आप फॉर्मूला लगाते हो, राइट, ये रिलेटिव रेंज और ये सब तभी काम करेंगे जब आप इन्हें इक्वल्स टू के साथ लिखते हो। सिंपल A1 लिखोगे, सिंपल ए एंड वन, राइट, सॉरी, सिंपल A1 लिखोगे, कैपिटल में लिख देते हैं। ठीक है, सिंपल A1 लिखोगे तो ये इसका कोई मतलब नहीं है, दिस इज नॉट रेंज, दिस इज अ वैल्यू। ठीक है। हम्म। अब यहाँ इसको ऐसे करोगे तो ये आपकी, क्योंकि ये वैल्यू है आपकी, ऑटोमेटिकली इधर से उधर हो रहा है, तो ये एक्सेल ने इसको भी इसी तरह से डिजाइन किया हुआ है। ठीक है। लेकिन दिस इज लाइक अ वैल्यू गोइंग हियर टू राइट, राइट। ठीक है, इसको फिल सीरीज के अकॉर्डिंग मैंने सेव सेट किया हुआ है। अगर मैं कॉपी सेल करूंगा तो सेम सेम वैल्यू को ही कॉपी पेस्ट करेगा बाद में। ठीक है। लेट्स से आई एम जस्ट सेइंग कॉपी सेल्स।
ओके एंड दैट्स इट। ठीक है, अभी इसकी हम बात नहीं करते क्योंकि ये वैल्यू है, लेकिन हम आपकी बात कर रहे हैं रिलेटिव रेंज की। तो पहला हम कहते हैं इसको हमेशा स्टार्ट करेंगे इक्वल्स टू ए वन लिखे, ठीक है। ए वन आपने लिखा है, सॉरी फॉर दैट, ए वन, ठीक है। ओके, ए वन, यहाँ पे देखो इसने क्या किया है, ए वन में जो भी वैल्यू है, चलो इसमें यहाँ पर हम ये डाल देते हैं ए वन, यहाँ पे इस तरह से कर लेते हैं, थोड़ा सा इजी रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर, ये आपकी वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या डाला हुआ है, रेंज डाला हुआ है। इक्वल्स टू ए वन लिख दिया, यानी कि ए वन में जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। अब देखो इसको अगर मैं कॉपी करूँ या फिर ड्रैग टू राइट करूँ, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये ऑटोमेटिकली आपकी इंफॉर्मेशन को रीड कर रहा है। यानी कि इसने क्या किया है, F2 करके अगर आप चेक करोगे तो इसने A2 को ऑटोमेटिक ले लिया है, ठीक है। इसको F2 करोगे तो इस A3 को ले लिया है, इसको F2 करोगे तो इसने A4 को ले लिया है, ठीक है। तो यानी कि आप जब भी आप कॉपी करोगे तो ये आपका आगे पीछे हो जाएगा। अब इसको नीचे करिएगा, डाउन करो, डाउन में क्या किया है, इसने सेम वैल्यू ले रहा है, इसने क्या किया है, F2 करो, ये वैल्यू ले ली, F2 करो, अब क्या कर रहा है ये, देखो ध्यान से देखो, अब ये C2 है, ये वैल्यू को देखो इसने C2 कर दिया यहाँ पर। जैसे ही मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, चेंज व्हेन कॉपीड, ठीक है। तो आपकी जो वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस वन। अब आता है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, रो एंड कॉलम को फिक्स कर देता है। अब इसको एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है F4 की टू काइंड ऑफ टॉगल बिटवीन दीज रेंज, राइट। तो आप इस टाइप की रेंज के बीच में टॉगल कर सकते हो। तो चलो अब हम इसको करके देखते हैं, यहाँ पर जाएंगे, इस फॉर्मूले बार, इसको बोलते हैं फॉर्मूला बार, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बार होता है। यहाँ पर जाओ, या तो यहाँ F2 करके कर सकते हो या फिर यहाँ पर जाओ, आई वुड सजेस्ट कि गो विद फॉर्मूला बार, और उस पर्टिकुलर रेंज को सेलेक्ट करो जो आपको करना है, या फिर उनके बीच में कहीं क्लिक कर लो, और उसके बाद आप सिंपल क्या करना है, F4 प्रेस करना है, ठीक है। F4 प्रेस करते ही आपका देखो ए के आगे डॉलर लग गया है और वन के आगे डॉलर लग गया, ठीक है, इजंट अमेजिंग। अब मैं अगर इसको, पहले क्या हो रहा था, इधर लाया था यहाँ A2 वैल्यू दिखा रहा है, लेकिन अब मैं इसको करूंगा तो ये A2 नहीं दिखाएगा, ये A1 ही दिखाएगा, इसका यूज क्या है फिर? ठीक है। अब देखो यूज केस, राइट, इसका यूज क्या है, यूज मतलब है कि आपको हमेशा जो इंफॉर्मेशन है इसी वैल्यू से लेनी है, राइट। क्योंकि जब हम फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या होता है, इधर से उधर करेंगे तो हमारी वैल्यू आगे पीछे नहीं हो जाएगी, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा जो इनपुट पैरामीटर हो वो हमेशा एक सेल में ही प्रेजेंट हो, ठीक है, राइट, ठीक है, ठीक है। राइट। चलो अब आपको एक और एग्जांपल बता देते हैं, चलो वो भी बताएंगे हम। ये जरूरी नहीं लुकअप में ही काम करे, और भी बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि तुम्हारा सम हो गया, ठीक है, और उनमें भी हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते, तो इसी तरह, तो इसका मतलब समझ में आ गया हाँ। कि इसने क्या किया है, इसमें हर जगह देखो A1 लिखा हुआ होगा, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि A1 नहीं आए, ये आपका समझ में आ गया, ये वाली कंडीशन हमने बता दी है, ये दो कंडीशन हमारी क्लियर हो गई, ठीक है। नाउ थर्ड कंडीशन पे आते हैं, मिक्स रो। इसमें क्या बोल रहा है कि रो फिक्स हो जाती है, आपकी जो रो है, ये रो होती है, ये ही फिक्स हो जाएंगी, ठीक है। पहले हम क्या कर रहे थे कि अब देखो यहाँ पर जब हम चेक कर रहे थे A1 वाली कंडीशन, सबसे पहली वाली मैं दिखाता हूँ, मैं वापस A1 लिख देता हूँ जस्ट टू मेक इट मोर क्लियर। अभी देखो इसमें क्या है, A1 B1, यानी कि जो रेंज है यहाँ पर देखिए B1 है, लेकिन इसी को जब मैं नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा तो आपकी जो है ना रो भी चेंज हो रही है। देखो यहाँ पे A2 हो गया, यहाँ कर रहा हूँ तो यहाँ A3 हो गया, यहाँ कर रहा हूँ तो यहाँ A4 हो गया, ठीक है। तो ये चेंज हो रही है। हम चाहते हैं कि हमेशा अब मेरी पहली रो ही काम करे, मेरे को तो हमेशा काम फर्स्ट रो से ही करना है, ठीक है। उस केस में जैसे कि कल हम मैच और इंडेक्स में समझा रहे थे कि आपको केवल इसी, क्योंकि हेडर आपको हमेशा चेक करना है तो यही रो लेनी है, या फिर आपको लुकअप, एक पर्टिकुलर लुकअप का जो कॉलम होगा वो हमेशा इसी से रहना चाहिए। तो इस तरह की कंडीशन में आपको ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि ये आप फॉलो करो, ठीक है। तो मान के चलो आपको सिर्फ रो फिक्स करनी है, यू डोंट वांट टू फिक्स योर कॉलम, और कॉलम जैसे ही आप इधर करो तो A1 A2 A3 A4 आए, लेकिन रो आपकी फिक्स रहे, हमेशा इसी से ले गए,
तो अभी इसको ले थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं, हम क्या करते हैं इसको या B1 कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। सॉरी, इसको स्मॉल में ले लेते हैं, थोड़ा सा अलग दिखेगा। ठीक है, और यहाँ पर A1 B1 ये सब हमने ले लिया है। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाया है जो आपने, इसने ना B1 ले लिया ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये वैल्यू जो आ रही है इससे रेफरेंस ले रहा है। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि जो हम इसमें वैल्यू में लगाए हैं वो B1 को ना ले। अब यहाँ पर मैं सेम लगाता हूँ इक्वल्स टू A1। ठीक है, तो A1 वाला वैल्यू आ गया। अब इसको इधर करूंगा तो B1 B2 B4 आ गया। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं डाउन करूंगा इसको तो देखिए देखिए इन दो वैल्यूज को देखो। ठीक है, ध्यान से देखोगे तो इसने क्या कर दिया है कि जैसे जैसे ही आपका नीचे को गया है तो उसने नीचे वाले से ले लिया। पहले ये वाला इससे कनेक्टेड था, अब ये वाला इससे इससे कनेक्टेड। कनेक्ट हो गया। सिमिलरली ये वाला इससे कनेक्टेड था, ये वाला इससे इससे कनेक्ट हो गया। ऐसे ही ये सारे काम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब हमें क्या कंडीशन चाहिए कि भाई हमें ऐसे काम नहीं करना, हमें तो हर बार यही वैल्यू आनी चाहिए, ऊपर वाला सेल को ही दिखाए, रेंज दिखाए, राइट। इट शुड नॉट चेंज इट, कि मैं अगर इसको नीचे करूँ तो ये ऑटोमेटिकली इससे कनेक्ट हो रहा है, V1 ऑटोमेटिकली इससे कनेक्ट हो रहा है ना। तो अगर मैं फॉर्मूले को ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ तो मेरा V1 से कनेक्ट ना हो, हमेशा A1 से ही कनेक्टेड रहे। ठीक है। सिंपल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो है ये वाली कंडीशन की अभी हम बात कर रहे हैं, ये दोनों हमने बता दिए, तो लेट मार्क इट ग्रीन। ओके, ये वाली हम बता रहे हैं अभी, वी आर ऑन हाईलाइटेड वन व्हिच इज इन येलो। ठीक है, तो यहाँ पर अब A1 को अगर हमें डिफाइन करना है तो हम सिंपली जाएंगे यहाँ पर बताएंगे F4 कितनी बार दबाएंगे, 1 2, तो it's not working because this is a वैल्यू, इज नॉट अ फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला होता है तो यहाँ पर इक्वल टू लगा होता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, अगर आप इसी तरह किसी सिचुएशन में आते हैं तो पहले चेक कर लेना वहाँ फॉर्मूला लगा हुआ भी है या नहीं। तो हम चेक करेंगे, फॉर्मूला हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है जब हमने येलो मार्क किया हुआ है। ठीक है, अभी मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ मैं क्या करूँगा, इसको मैं F4 कर देता हूँ 2 बार। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, देखो अगर हम एक बार करूंगा तो हर बार A1 ही आ रहा था। ठीक है, अब इसने क्या किया है, केवल हमारी रो फिक्स कर दी है, यानी कि अब मैं डाउन करूंगा लेकिन कॉलम देखो यहाँ पे A2 वैल्यू लिया है और इसका देखो B से कनेक्ट हुआ है, ये वाला C से कनेक्ट हुआ है, ये वाला D1 से कनेक्टेड, D और 1, $1 है तो इसका मतलब है 1 कभी चेंज नहीं होगा। चाहे मैं इसको नीचे करूंगा, लेट्स से अगर मैं इसको नीचे करता हूँ, अब देखो यहाँ पर A1 लिखा हुआ है तो ये आपका अभी भी A1 से ही कनेक्टेड है। लेकिन नीचे वाले इस वाले को देखो, ये आपका A4 से कनेक्टेड है, क्योंकि हमारा पहला वाला फॉर्मूला इसमें अभी भी लगा हुआ है। तो आप जैसे जैसे आप इसको फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट करोगे, नीचे डाउन पेस्ट भी कर सकते हो फॉर्मूले को, तो ये ऑटोमेटिकली आपका 1 को हमेशा फिक्स रखेगा, लेकिन कॉलम आपका चेंज हो जाएगा। तो जैसे ही मैं नेक्स्ट कॉलम में जाऊंगा तो यहाँ B1 ऑटोमेटिक दिखा रहा है, तो इस वजह से ये क्या कह रहा है, रो फिक्स हो जाएगी लेकिन कॉलम आपका फ्लेक्सिबल रहेगा। ठीक है, फ्लेक्सिबल मतलब जैसे जैसे आप चेंज करोगे तो वो चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा कवर हो गया है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट में हमसे पूछिए, वी विल बी एबल टू आंसर यू दैट पर्टिकुलर डिटेल। ठीक है, ये मोस्ट प्रोबली जो मोस्टली जो यूज होते हैं ये आपके किसमें होते हैं, लुकअप फंक्शंस में। ओके, नाउ कमिंग टू द थर्ड वन। ठीक है, थर्ड हमारी सिचुएशन है कि मिक्स्ड कॉलम एंड रोज, राइट। तो ये है, इसमें क्या होता है, कॉलम फिक्स होता है लेकिन रो फ्लेक्सिबल होती है। अभी क्या था, हम जब ऐसे बढ़ा रहे थे तो ये हमारा A1 की जगह क्या वैल्यू दिखा रहा था, जो अलग अलग वैल्यू। अब हम चाहते हैं यहाँ पर, अब इसको हम लेते हैं यहाँ पर B1, अब इस वैल्यू को मैं ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, तो वे हैव वैल्यू B1 B2 B3 B4 B6 B5। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि ये वैल्यू हमारी सेम रहे, लेकिन ये वैल्यू आपकी चेंज हो जाए। ठीक है। मतलब जो हमारी कॉलम ए में है वही वैल्यू आए, कोई भी फॉर्मूला लगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल्स टू, तो ये आया था। ये बेसिकली जो हम पहले कर रहे थे वो जब डाउन साइड में करोगे तब आपको ज्यादा इम्पैक्ट दिखाई देगा। ठीक है, इस केस में आपको राइट साइड में दिखाओगे तो आपको आपको ज्यादा इम्पैक्ट होगा। जब आप राइट साइड में ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे उस केस में दिखाता है। तो इस वैल्यू का जैसे B2 लिखा हुआ था यहाँ पर,
अभी मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से इसको मैं दोबारा से F4 प्रेस करूंगा, एक और बार F4 प्रेस किया है, जैसे कि नॉर्मली मैं पहले नॉर्मल सिचुएशन में लाऊंगा, तो ये आपकी नॉर्मल सिचुएशन है जिसको बोलते हैं हम रिलेटिव रेंज, ठीक है। ठीक है। जब दोबारा F4 किया, F4 पी किया, तो ये हो गई आपकी एब्सोल्यूट रेंज, ठीक है। एब्सोल्यूट अब रेंज। मिक्स रेंज F4 किया तो मिक्स रेंज हो गई आपकी कॉलम फिक्स, रो फिक्स, यहाँ पे डॉलर क्योंकि रो के आगे है तो इसलिए रो फिक्स। अभी हम एक और प्रेस करेंगे तो अब डॉलर कहाँ पर है, कॉलम के आगे, तो इसका कॉलम मतलब है में। कॉलम फिक्स। कॉलम पे। तो यानी कि अब देखो, इसको मैं एंटर करता हूँ। अब देखो जो वैल्यू है आपकी यहाँ पर जो दिखा रहा है A2 से स्टार्ट हो रहा है, ये बी, इसको A1 ले लेते हैं, बेटर होगा। ए A2 या B2 लो, इसको बेटर होगा, इसको B2 से स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमारी रो फिक्स नहीं है इस केस में। अब मैं इधर करूंगा तो ये हमेशा जो वैल्यू आएगी, राइट, यू कैन सी B2 B2 B2। लेकिन जब मैं डाउन करूंगा इसको, हाँ। ठीक है, यहाँ पर भी B2 आ रहा है क्योंकि हमने हमेशा यही वैल्यू दी है। तो लेट्स ट्राई विद दिस फंक्शन, ठीक है। ठीक है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, तो इक्वल्स टू A1 लिखा मैंने, इसको मैंने रिलेटिव रेंज बना दिया, ठीक है। ये आपकी अभी रिलेटिव है। अब इसको मैं जाऊंगा एब्सोल्यूट में, फिर मिक्स, कॉलम फिक्स, देन आई मीन फर्स्टली रो फिक्स एंड कॉलम फिक्स, ठीक है, ये ठीक है। अब इसको मैं ऐसे करूंगा, ये देखो इसने क्या किया है, जो वैल्यू यहाँ पर थी वो एग्जैक्टली यहाँ पर पास कर दी है, जो कि आपका रिलेटिव रेंज भी कर सकती है, ठीक है। ठीक है, और एब्सोल्यूट रेंज भी कर सकती है। लेकिन जैसे ही मैं इसको आगे कॉपी पेस्ट करूंगा तो आपकी ये दोनों रेंज इस केस में काम नहीं करेंगी। अब आपकी जो वैल्यू आ रही है चेंज हो रही है, यानी कि जैसे जैसे अगर आप जैसे जैसे इधर बढ़ा रहे हो तो आपका कॉलम की रेफरेंस भी चेंज हो रहा है। यानी कि आपका कॉलम हमेशा वही है, एक ही दिखा रहा है, लेकिन आपकी रो आपकी 3 हो रही है, यहाँ पे कितनी हो रही है, 4, क्योंकि इनके 4। आगे डॉलर नहीं है। डॉलर नहीं है तो ये बदल रही है, 5 6, अगर डॉलर होता तो सेम रेंज सेम है। रहती। सिंपल लॉजिक है, इसमें कोई ज्यादा। और ये तभी काम करती है जब आपको एक ही फॉर्मूला लगाना हो बहुत बड़ी शीट पे, जैसे कि हम कल इंडेक्स एंड मैच यूज कर रहे थे, एक फॉर्मूला लगाया उसके बाद आपका ये एकदम काम चल गया, ठीक है। ठीक है। तो सिंगल फॉर्मूला के केस में आप वी लुकअप यूज कर रहे हो मैच के साथ, या फिर आप कोई लुकअप फंक्शन कर रहे हो, एक्स लुकअप यूज कर रहे हो, तो उस केस में आप इस फंक्शन को यूज कर सकते हो, ठीक है। ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक, आई बिलीव आपको ये समझ में आया हो, ये रेंज के साथ है। हम आपको ये रेंज कैसे यूज करते हैं, बाकी के आगे के जो फॉर्मूले बताएंगे, जैसे कि वी लुकअप या एच लुकअप और मे बी एक्स लुकअप और मे बी लुकअप, ये 4 5 तरीके होते हैं जिसके थ्रू आप लुकअप। इंडेक्स और मैच। इंडेक्स मैच हमने आपको बता ही दिया था पिछली वीडियो में, तो आप उस पर जाके हमारी चैनल पे देख सकते हो, और वहाँ जाके आराम में फीडबैक दे सकते हो। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन पूछ सकते हो। इस केस में भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप उनसे क्वेश्चन पूछिए, प्लीज़ कमेंट जरूर करिए अगर आपको किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन है उनसे, ठीक है। तो इसी के साथ आई वुड लाइक टू क्लोज दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। आप लोग मतलब अच्छे व्यू आ रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, लेकिन जब तक आप कमेंट नहीं करोगे तो हमें पता नहीं लगेगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट करिए, जिससे कि हमें पता लगे कि कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, वी विल डू डेफिनेटली फॉर यू गाइस, ठीक है। ठीक। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय।